गुरु जी। ओम नमो गुरुदेव। ओम नमो गुरुदेव जी। हाँ जी। एक सवाल ऐसा था कि फेथ और एक्सपेक्टेशन का बहुत हम्म। क्लोज ऐसा रिलेशनशिप ऐसा महसूस होता है। जी। तो जैसे अगर मैं एक कईयों के मन में शायद ये क्वेश्चन आता होगा, तो मैं जी। एक अगर एग्जांपल से बोलूं, मान लीजिए एक क्रिकेट का मैच चल रहा है और हम्म। आपके पास एक अच्छा बॉलर है और हम्म। आपको पता है कि ये बॉलर इस सिचुएशन में काम कर हम्म। सकता है। हाँ जी। अब आप उस बॉलर को वो गेंद थमा देते हो कि अब तुम करो भाई, मैच बचाओ। हम्म। तो हम्म। आपका फेथ है इसमें बॉलर में कि काम तो ये हम्म। कर सकता है, ठीक है। हम्म। एक्सपेक्टेशन भी है कि भाई ये है, लेकिन डिलीवर किसी करेगा। कारण की वजह से वो नहीं हो पाता है। हम्म। वो जो जो उसका स्पेशलिटी है, समझिए उसका यॉर्कर डालने की स्पेशलिटी है, हम्म। तो वो हम्म। डालता नहीं है। तो हम्म। आपको मन में ये भी होता है कि यार ये कर सकता है, मेरी उम्मीद भी है, मेरा भरोसा भी है, लेकिन करता नहीं। हम्म। तो 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 ऐसे सिचुएशन में आप हम्म। थोड़ा गाइड करें। ऐसे सिचुएशन में उसको अपना फेथ समझ लेना कि मेरी किस्मत में ही लिखा है। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल बुमराह बहुत अच्छे यॉर्कर डालता है। ठीक है, हमको ऐसा लगेगा कि बुमराह की कोशिश यॉर्कर डालने की है। ठीक है, लेकिन वो फुल टॉस हो गया। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यार ये तो इसने बॉलर इसने यॉर्कर डालना चाहिए था, लेकिन इसने फुल टॉस डाल दिया। ठीक है। ये हमारा एजम्पशन है ना, हमको नहीं मालूम है कि बुमराह क्या चाहता था। पर उस बॉल पे छक्का पड़ गया। फुल टॉस को उसने यॉर्कर उसका फुल टॉस में टर्न हो गया और उसने सिक्स मार दिया बैट्समैन ने। तो ये हमारे फेथ में, मेरी किस्मत में ये लिखा था। ओके। हाँ, और दूसरी बात, अभी देखो मैं आपको फेथ की बात बताता हूं तो, कि आप गुरु जी के पास में आने के बाद में, ठीक है, कितने लोग ये बात को सही माने गलत माने मालूम नहीं है, लेकिन आपके फेथ चेंज हो जाते हैं। फेथ इन द सेंस कि आपका जो भविष्य है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। और मैंने पहले भी बात बहुत बार ये मंथन में बोला है कि आई एम द लाइव एग्जाम्पल फॉर दिस थिंग, कि मेरे जीवन में क्या घटित होना था और क्या घटित हुआ है। इसके पहले के भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। मतलब ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं हमने देखे। तो आप गुरु के शरण में हो अगर आप, और आप समर्पित हो गुरु के प्रति, तब आप मेरी बात पे आप विश्वास रख सकते हो कि आपके जीवन में जो भी घटित हुआ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गलत घटित हुआ है, ये गलत हुआ है मेरे जीवन में, ये नहीं होना चाहिए था, और गुरु के प्रति श्रद्धा होते हुए भी मेरे जीवन में ऐसे कैसे घटित हो रहा है, तो आप विश्वास करना कि ये उसका प्रभाव बहुत कम करके उसका रिजल्ट आया है, कि उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम है। एक एग्जाम्पल मैं बोलूँ, एज इट इज लाइक कि बारिश बहुत है। ठीक है, अब मेरा फेथ है मेरे गुरु के ऊपर में। ठीक है, तो गुरु बारिश बंद नहीं करा देगा, इट इज गोइंग अगेंस्ट द नेचर। बट अगर हमारा ध्यान गुरु में है, देन ही विल बी लाइक अम्ब्रेला टू अस। ही विल एक्ट एज एन रेनकोट टू अस, कि जहां पे बारिश बंद नहीं हो गई, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो काफी कम हो जाता है आपकी लाइफ में। अभी एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, किसी बच्चे का अपने बाप पे पूरा विश्वास है। ठीक है, कि मेरा बाप मेरे लिए, या ये उसके एक्सपेक्टेशन है अपने बाप से कि मेरा बाप ये करे, और उसको विश्वास भी है कि मेरा बाप ये सब चीजें कर लेगा। अब वो बाप को मालूम होता है कि वो क्या नहीं कर रहा है अपने बेटे की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए, लेकिन कई बार नहीं फुलफिल हो पाती है। तो बेटा नाराज होना सही है क्या? बेटा अपनी जगह पे सही है, उसको तो ऐसा लगेगा ना कि बाप है इसका, तो ये तो सब कर सकता था फिर भी नहीं कर पाया। बट देर आर सर्टन थिंग्स विच गुरु विल नेवर गो अगेंस्ट द नेचर। ठीक है, अभी के इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जब गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है, तो कि देर इज नो डायरेक्ट वर्बल कमीशन कम्युनिकेशन विथ हिम, नहीं तो अदरवाइज व्हेन गुरुजी, तो इसीलिए बोलते हैं आप जहां पे भी स्थान पे जाते हो, मैंने ऑलवेज लास्ट में भी मंथन सेशन में मैंने बोला था कि जब भी आप स्थान पे जाओ और जहां पे आप कनेक्ट हो वहां पे ही, और फिर वो जो भी बोले वो बात को आप उतना मान के चलना, क्योंकि वो गद्दीधारी बैठा है तो उसके मुख से गुरु बुलवाते हैं। तो गुरु आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को परिवर्तित करवाते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप गुरु की आज्ञा में रहना। गुरु और शिष्य के बीच में एक ही संबंध है, आज्ञा का। गुरु आज्ञा दे और शिष्य जी हाँ बोल के उसको सर पे लगाए।
तो चेतन जी, अगर हमारे साथ में ऐसा कभी होता है कि ये सब चीजें हो सकती थी, ये तो गुरुजी के लिए तो चुटकी बजाने का काम है, तो गुरुजी क्यों नहीं करेंगे? तो गुरु तो आप आपके बच्चे को चाहेंगे क्या कि सब चीजें रेडीमेड परोस के देवे? नहीं, हम क्या चाहेंगे कि बच्चे को हम खाली लायक बना दें। तो मामला सारा लायक बनाने का करता है गुरुजी। फिर भी हमको ऐसा लगता है कि यार ये हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। बट इट इज नेवर लाइक दैट। ये मतलब मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस बोल रहा हूँ कि कहीं पे आपका फेथ कम हो जाए कि गुरु की बात को लेके ये हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, तो इतना जरूर ध्यान रखना कि वो कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं चाहेंगे। तो बट मेरा विश्वास कीजिए आप कि मालिक सब बदली कर देते हैं यार। वहां तो का लिखा लिखा भविष्य के विषय सब एक साइड में रह जाता है। गुरु जी की इतनी दयाल, इतने मतलब हो जाता है, वो इतना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों को। देखिए कितनी ब्यूटीफुल बात है। मैं आपसे शेयर करूं कि मैंने आपको फेथ का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आपने उसको कितने ब्यूटीफुली आपने फेथ को फेट से रिलेट कर दिया। तो आपका हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ही अच्छा, एक आपने बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। आपने बहुत अच्छा एक एक दृष्टांत दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। यस यस यस, खुश और रहिए चेतन जी। क्वेश्चन हाँ। क्वेश्चन भी इसलिए था क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत ये जो हमारा सेंटेंस है ना, कीप द फेथ एंड आपके एक्सपेक्टेशन कम रखो, ये बहुत लूजली लूजली बोल दिया जाता है। लेकिन इसका जो हाँ। जो इसके अंदर जितना कंटेंट है, जितना प्रोफाउंड है, वो हम कभी समझ नहीं पाते ठीक से। तो इसके लिए भी आपका धन्यवाद कि आपने ये भी समझाया। हम्म। और नहीं, वो बोलना बहुत आसान है। हर कोई चाहता है कि मेरा विश्वास रहे। कौन नहीं चाहेगा कि मेरा गुरु के प्रति विश्वास रहे, श्रद्धा रहे? हर कोई चाहता है। लेकिन वो अगर सब ऐसे एक सेकंड में होने वाला रहता तो फिर मामला ही क्या था, है कि नहीं? जी बट ये जो कोशिश है, ये कोशिश ही आपको उस लायक बनाती है। एटलीस्ट ये ईगरनेस दिखाई देता है, ये चाहत दिखाई देती है। और सारा मामला चाहत का है, प्यास का है। मैं तो बोलता हूं ये सारा मामला ही प्यास का है। अगर प्यास नहीं है तो कुछ भी परस दो तो वो दैट इज गोइंग टू बी वेस्ट। और आपकी प्यास वो सब चीजों को आपसे करवा देगी। और वो प्यास जब एकदम हो जाती है, तब वो बारिश जब धरती तब जाती है ना प्यास से, तब फिर वो बारिश होती है। तो वैसे ही हमारी जब प्यास एकदम अडिग हो जाती है, तब गुरु कृपा बरसने लगती है। ये शब्द बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब एकदम जी क्या बोलूंगा मैं, फिलोसॉफिकल वर्ड्स है, दया, कृपा, विश्वास, श्रद्धा। लेकिन ये जिसने बीता है उसके लिए एकदम सिंपल शब्द है, क्योंकि उसने वो शब्दों को जिया है। सो वेन एवर आई एम स्पीकिंग, आई ऑलवेज स्पीक ऑन माई माई कॉन्टेक्ट। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ सब चीजें। तो मेरे लिए मैं इसीलिए भी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ ये शब्द, क्योंकि मैं उसमें से गया हूँ। मैं ये आपकी जो तड़प है, आपके जो प्रॉब्लम्स है, वो सब चीजें फेस करके देख के मैं सब चीजों में से समझ के गया हूँ। तो इसलिए मेरे को, मैं सिर्फ वो प्रोवर्ब करके यूज करना है करके, यार तुम गुरु पे दया करो रे सब हो जाएगा। अरे यार फटी पड़ी है, उसकी क्या दया करेगा? तो गुरु पहली बात तो विश्वास करो सब हो जाएगा। अरे विश्वास के लिए कुछ होना तो चाहिए, तब तो विश्वास करेगा, है कि नहीं? चेतन जी, सही है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ। जी अरे भाई, तुम किसी पे विश्वास करो, उसके लिए उसके जीवन में कुछ ऐसा हो तो सही कि विश्वास जगे। तो धीरे धीरे करके ये सब होता है। धीरे धीरे रे मनुआ, धीरे धीरे सब हो जाएगा चेतन जी। धन्यवाद। खुश रहिए, आनंद लीजिए जीवन का।